खिदमतें करवानी है तुमने बहन से। शादी हो जाएगी तो फिर पूछोगे भी नहीं अपनी बहन को। मेरी बहन की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे मेरी बीवी क्यों ना हो। झूठा। ये एक वादा है भाई का अपनी बहन से। चलो देखेंगे। कुछ भी हो जाए यार, इस अरबाज से मनोर और अपनी बहन का बदला जरूर लेना, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं वादा करता हूं मरियम, अरबाज के हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मैं कल भी मजबूर था, मैं आज भी मजबूर हूँ मनोर। मैं सिर्फ अपनी बहन को अजियत से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस बहन की खातिर खुद को बर्बाद कर दिया, आज उसी बहन के सूख में न जाने कहां दर बदर फिर रहा होगा, किससे अपना दुख दर्द बांट रहा होगा, पता नहीं किस हाल में होगा। काश मेरा दर्द बांटने के लिए आज तुम मेरे साथ होती मानोर। कल मैं अकेली थी आलियान, और आज तुम अकेले हो। कुछ वक्त तो दिया होता भाई को, भरोसा तो किया होता मरियम मुझ पर, सब कुछ ठीक कर देता, जिंदगी से लड़ता मगर तुम्हें तुम्हारी खुशियां लुटाता। एक मौका तो देती मरियम। मुझे माफ कर देना मरियम, अपने भाई को माफ कर देना। अरबाज भाई ने भेजा तुम्हें लेने। अरबाज भाई ने कहा था अगर प्यार से ना माने तो गन कनपट्टी पे रख के लेकर आना। क्या मारते मुझे? मारते क्यों नहीं? जैसा मारते मुझे? हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। सोचा तो था कि जिंदगी में कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी, लेकिन फरवा और सानिया की मोहब्बत ने यह भी नहीं करने दिया मुझे। अम्मी, क्या कहा तुम? अम्मी? अपने मुंह से ये लफ्ज बोल के इस लफ्ज की तौहीन मत करो। मां समझा होता तुमने तो इस तरह पीछे से धक्का ना देते मुझे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कभी हक और सच पे समझौता नहीं किया, लेकिन रिश्तों ने ऐसा जकड़ा है मुझे कि तोड़ दिया आज मैंने अपने उसूल।
जीत गए हो तुम अम्माद, हरा दिया तुमने एक मां को। मैं मानता हूं कि मेरे दिल में लालच था, इसे मैं पूरा करना चाहता था। मगर ये भी सच है अम्मी के मुझे गलत रास्ते पर चलाने वाला अरबाज ही था, उसी ने मुझे ट्रैप किया। अगर रिश्तों में भरोसा और एतमाद हो ना सिर्फ, तो फिर आंधी आए या तूफान, इंसान चट्टान बन के हर चीज का मुकाबला करता है, मां के भरोसे को नहीं तोड़ता। लेकिन जिन्हें पैसे की ताकत का गुरूर होना, फिर उन्हें रिश्तों से कोई गर्ज नहीं होता। रिश्ते टूटे या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की। आज मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है और समझ आ रहा है कि अल्लाह ने मुझे अगर बेटा नहीं दिया तो मुझे उसके फैसले पे इक्तफा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लेती तो तुम्हारी सूरत में धोखा ना खाती, जान लेती कि बेशक वही बेहतरीन फैसले करने वाले हैं। ऐसा मत कर प्लीज, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, माफ कर। लेकिन मेरे लिए बहुत छोटी बात थी। तुम एक दफा मांग के तो देखते, बगैर सोचे समझे तुम्हें 80 करोड़ दे देती। लेकिन बात यह है ही नहीं, मेरे सामने बेटा तो खड़ा ही नहीं था। मेरे सामने तो बेटे के रूप में भेड़िया खड़ा था। यहां लोगों को सजाए मौत भी होती है, उम्र कैद की सजा भी होती है, लेकिन मैं तुम्हें आजादी की सजा सुना रही हूं। इसलिए कि तुम्हारी आजादी मेरी बेटी की जिंदगी की जमानत, शायद तुम्हारे लिए सजा। लेकिन एक काम जरूर करना, अब मुझे जिंदगी में कभी अपनी सूरत मत दिखाना। मर जाऊं तो मुझे कांधा देने भी मत आना। मैंने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता दफन कर दिया है। अब तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ सानिया से है। एक आखिरी बात, बेटी के बाप हो तुम, अच्छी तरह जानते होगे, इसलिए मेरी बेटी का ख्याल रखना। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बहुत गलत बात है आलियान। मेरी बीवी मर गई और तुमने मुझे इत्ला भी नहीं दी। मैं भी उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लेता। आखिर को मोहब्बत करती थी मुझसे। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है?
निकाल दो अपना गुस्सा। अब किस बात का डर है? अब तो मरियम भी मर गई, महानूर भी चली गई। अब सिर्फ एक तुम्हारी माँ बची है जो कि बहुत जल्द दुनिया से चली जाएगी। कमजोर मत समझना मुझे। सिर्फ एक गवाही की देर है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तुम दोगे मेरे खिलाफ गवाही? इतने बड़े हो गए हो तुम कि मुझे धमकी दे रहे हो? तुमने जितने गलत रास्ते इख्तियार करने का ना कर लिया, जितनी जल्दी हो सके ना उनको बचाने के रास्ते तलाश कर लो, क्योंकि इस दफा एक शौहर नहीं, एक बहन का भाई लड़ेगा तुमसे। किस बहन का भाई? वो बहन जो एक माजूर थी और मेरे एहसानों पे जिंदा थी। जुबान संभाल के बात कर, जुबान संभाल के बात कर। बात करने के लिए ही बुलाया तुम्हें। वरना तुम्हारे यहां आने तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था मैं। तुमसे मेरी जाती दुश्मनी कोई नहीं थी, लेकिन तुमने मुझसे बेवफाई की, गद्दारी की, मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया है और खुद को मेरा दुश्मन बना लिया। और इसके साथ साथ अब तो तुम सजीला के दामाद हो, तो तुम्हें खुश कैसे देख सकता हूं मैं? तुम्हारे बाप की मौत से लेकर तुम्हारी बहन की शादी तक सारा हिसाब है मेरे अकाउंटेंट के पास। वापस चाहिए मुझे अपना पैसा। एक हफ्ता है तुम्हारे पास। अब चाहे अपनी मां के साथ सड़कों पे भीख मांगो या अपनी सास के कदमों में गिर के उससे मदद मांगो। गेट आउट। बैठिए। जी, अमाद की एफआईआर मैं वापस लेना चाहता। एक बार फिर से सोच लेती तो वकील साहब अच्छा होता। सोच लिया, सोच समझ के फैसला किया। जैसे आपकी मर्जी। आप बेल के कागजात निकालें, मैं साइन करूंगी। पता है क्या कह रहा था? सजीला बेगम मरती है मर जाए, लेकिन इमाद मियां को सजा नहीं दिलवाएगी। मैंने भी रख रख कर जलील किया उसे, बताया उसे सजीला बेगम सच की पैकर है, हक की आवाज है, इंसाफ की देवी है। वो भला कैसे अपने गुनाहगार दामाद को माफ करके अपनी बेटियों के साथ ज्यादती करेगी? इमाद भाई को माफ कर देने से ये घर हमें वापस नहीं मिलेगा, पर कम से कम रिश्ते बिगड़ने से तो बच जाएंगे ना।
थैंक यू। मुबारक हो अरबाज भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। नजीला बेगम ने केस वापस ले लिया। आपने सही कहा था, एक सास ने घर की कुर्बानी देकर अपने दामाद का रिश्ता बचा लिया। वेल डन। क्या बात है अम्माद मियां, एक दामाद ने अपनी सास को हरा दिया है? आज के बाद कोई भी सास अपने दामाद से पंगा लेते हुए 1000 बार सोचेगी। अपनी बीवी के पैर धो धो के पीना, जिसकी वजह से तेरी सास ने केस वापस ले लिया। समझा? ले, चल भाई, तेरा खाता भी पूरा करें। साइन करिए हम। वैसे सही चूना लगाया तूने अपनी सास को। कसम से मुझे लगता है सजीला बेगम आज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान तो जरूर करेगी। ये ले भाई तेरी घड़ी, ये तेरा वॉलेट और ये तेरा मोबाइल। अब तो तू मिलाएगा हाथ। जा बच्चे। अम्मी आपने कुछ गलत नहीं किया इमाद भाई का केस वापस लेकर। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे ज़मीर पे कितना बड़ा बोझ है। एक अम्माद को माफ करके मैंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया है। रिश्ते, प्यार, भरोसा, घर, सब कुछ। सानिया का घर तो बचा लिया मैं, हानिया का घर कैसे बचाऊंगी? अल्लाह की जात पे भरोसा रखें अम्मी, जो जात यहाँ तक लेकर आई है वो आगे भी रास्ता दिखाएगी। जिस रास्ते पे मैं चल पड़ी हूं ना, उसकी कोई मंजिल नहीं। मुझे तो सोच सोच के खौफ आता है। जिंदगी एक सफर है अम्मी, मंजिल नहीं। और मंजिल तक पहुंचने के लिए इस सफर पर तो चलना ही होगा, फिर चाहे कितना ही भयानक क्यों ना हो। अब तुम देखना वो अरबाज कैसे हमें इस घर से निकाल के बाहर करेगा। तो निकाल दे अम्मी, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, वो हमें यहाँ से निकालेगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। आपने तो हमें मुश्किलों में जीना सिखाया, जिंदगी से हार कर थकना नहीं। हानिया से बात हुई है? हानो मेरी जान, हानो हानिया मेरी जान। सुनो, ये क्या है? मैं अपनी प्यारी और खूबसूरत बीवी के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाया हूं।
खास तुम्हारे लिए। आप क्यों बना के लाए? मुझे उठा देते, मैं बना देती। अरे भाई, जिस बीवी का शौहर करोड़पति होने वाला हो ना, वो अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है, नहीं? और चाहे तो क्या, अब तो मैं तुम्हारे जूते भी उठाने के लिए तैयार हूँ, कसम से। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज ये सूरज कहाँ से निकल आया है? भाई सूरज तो वहीं से निकला है जहां से निकलता है, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए जन्नत से तोड़ कर लाया हूं, समझो। हाँ, हमारे प्यार की निशानी। संभाल कर रखना ऐसे। पता है, पहले जमाने में लड़कियां ऐसे किताब में छुपा कर रखती थी। तुम मेरी मोहब्बत में से तकिए के नीचे रख लेना। आप भी ना फरहान। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं ये बड़ी चमचमाती गाड़ी में ठाट बाट से गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम ब्रांडेड बैग लटका है बड़ी शान से दरवाजा खोल के फ्रंट सीट पे बैठोगी। सोचो कैसा दिन होगा, नहीं? मुझे बस ये डर है कि इस खुशी में कहीं आप बहुत आगे ना निकल जाए, इसीलिए संभालें खुद को। अरे डरने की क्या बात है, जब साथ में है दिल भर, है भाई। अब तो मौजे ही मौजे हैं, मौजे ही मौजे। अरे भानुर की कॉल है, उठाओ उठाओ। फिक्र मत करो, आराम से बात करो, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ, हेलो, अब आराम से बात करो, है? और फिक्र मत करना, अम्मा को भी आज मैं ही नाश्ता दे दूंगा, ठीक है? आराम से बात करो, करो करो करो। हाँ बोलो। क्या कहा तुम? अम्मी? अपने मुंह से ये लफ्ज बोल के इस लफ्ज की तौहीन मत करो। माँ समझा होता तुमने तो इस तरह पीछे से धक्का ना देते मुझे लगता है सजीला बेगम आज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान तो जरूर करेगी। आज मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है और समझ आ रहा है कि अल्लाह ने मुझे अगर बेटा नहीं दिया तो मुझे उसके फैसले पे इत्तेफा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लेती तो तुम्हारी सूरत में धोखा ना खाती। अपना हिस्सा माफ कर दूं? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? एक बार तसल्ली से मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं, और क्यों सुनूं मैं? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम फरहान को जानती नहीं हो। फरहान 7वें आसमान पर उड़ा है और तुम चाहती हो कि मैं उसे वहां से धक्का दे दूं। इसके बाद जो होगा वो तुम जानती हो, तुम्हें पता है अच्छी तरह। फरहान भाई को समझाने की मैं कोशिश करूंगी और वो तो समझ जाएगा ना तुम्हारी बात। कुछ भी हो जाए मैं अपना हिस्सा माफ नहीं करूंगी मानूर। हानो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। देखो अम्मी ने जो भी फैसला किया ना बहुत सोच समझ कर किया है। तुम्हें तो पता है कि सानिया आपी और फरवा इमाद भाई के बगैर नहीं रह सकते। और तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं अपने शौहर के बगैर रह सकती हूँ? हानो मैंने ऐसा कब कहा? मकसद तो यही है ना तुम्हारा। अम्मी ने हमेशा मुझे और मेरे शौहर को कमतर समझा और सानिया आपी इतनी गलतियों के बावजूद भी ऊंची रही, और मेरी कोई कदर नहीं है मेरे घर में, कोई इज्जत नहीं है अम्मी की नजरों में। लेकिन इस बार बस, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सानिया आपी को आबाद करने के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकती मैं नहीं करूंगी बस। हानो हेलो हेलो कितने पैसे हो गए? 470 रुपये।
लेकिन मेरे पास तो 150 है। जब रक्शे में बैठने का पैसा नहीं था तो रक्शे में बैठा क्यों? तुम तो शक्ल से ही चिटल लगता है। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ और तुम हो के। मेरा रक्षा तमीज से नहीं चलता, पेट्रोल से चलता है। अरे क्या हुआ अमाद, सब खैरियत तो है ना? जी गफूर साहब। अरे पूछो इनसे जरा, जब जेब में पैसा नहीं था तो रक्शे में बैठा क्यों? अच्छा, कितने पैसे हुए तुम्हारे? 470 रुपया। ये लो। भिखारी कहीं का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गफूर साहब। अरे अम्माद, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। वकील साहब अपनी पुराने जानने वाले मोहल्लेदार है हमारे। सायरा, ये मानूर का क्या चक्कर है? कैसा चक्कर? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिस तरह आर्यन ने सबके सामने डिटाई से उसका हाथ कर रखा था, तुम क्या समझती हो किसी ने देखा नहीं होगा क्या? और तो और खाला, और मुझसे तो ऐसे बात करते हैं जैसे मैं उस पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हूँ। अरे अब बोलो ना, चुप क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल महानूर की मौजूदगी मुझे इस घर में पसंद नहीं। लेकिन आलियान को तो पसंद है ना? दुआ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, मेरी तरफ नहीं देखता, और अगर मानूर के खिलाफ कुछ बोलो तो इतना बुरा लगता है जैसे उसकी बीवी हो। हाँ सही पहचाना तुमने दुआ। मानूर मेरी बीवी है। सायरा, ये क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ खाला। मानूर मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन अम्मी की वजह से चुप। अरे इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे? तुम दुआ की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अगर वो किसी और से मोहब्बत करता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो इससे कैसे मोहब्बत करेगा? आज से तुम्हारा और मेरा सारा रिश्ता खत्म। अरे नहीं, ऐसे तो बात ना करे ना आपा। मेरा आपके सिवा है कौन इस दुनिया में? अरे आज ही आज मैं हैदराबाद जाऊंगी, यहाँ मेरे लिए एक लम्हा बैठना हराम है। बस नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकती अपनी बहन को छोड़ के। ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाओ। अब तो मेरा कोई नहीं है, मेरी मरियम भी नहीं है। तुम्हारे और इसके सिवा कौन है मेरा? नहीं जाओगी ना? अमाद बेटा। क्या हुआ वो? बेटा, मैंने बहुत कोशिश की वकीलनी साहिबा को समझाने की कि आपसे मिल ले, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। एक दफा, सिर्फ एक दफा मैं उनसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। बेटा ठीक कह रहे हो आप, मैंने बहुत कोशिश की है। पता है अमाद बेटा, कभी कभी रूठे हुए रिश्तों से ज्यादा टूटे हुए रिश्तों को मनाना मुश्किल होता है। वकीली साहिबा अभी गुस्से में हैं, परेशान हैं। बेहतर यही होगा कि फिलहाल आप चले जाएं, फिर मिल लीजिएगा। मैं यहाँ बिखरे हुए रिश्ते ही समेटने आया था। एक बात आप उनसे कह दीजिएगा, अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं चैन से जी नहीं पाऊं। हाफिज। अल्लाह की अमान। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूं आपको।
मेरा मुनीब आ रहा है ना, है ना? आप चाहती थी ना मुनीब के कातिल को सजा मिले, उसका कातिल अपने अंजाम को पहुंचे। सजीला को बर्बाद कर दिया है मैंने, उसके पूरे घर पूरे खानदान को बिखेर के रख दिया है। अब जिंदगी तो खत्म हो जाएगी उनकी, लेकिन वो दोबारा रिश्ते नहीं बना सकेंगे। सजीला बर्बाद हो गई। सजीला बर्बाद हो गई। हाँ मॉम, हार गई वो। छत से लेकर इज्जत तक सब कुछ छीन लिया है मैंने उससे। बहुत जल्द अब सड़क पर भी आ जाएगी। जीने के लिए चंद सांसें बचेंगी, वो भी बहुत जल्द छीन लूंगा उससे। फिर तो हमारे मुनीब का बदला पूरा हो जाएगा ना माँ? हाँ, बदला पूरा हो जाएगा। मुनीब का बदला। तुम उसके बेटे को भी ना ऐसे ही गिराना, ऐसे ही जैसे हमारा मुनीब गिरा था। कैसे गिरा था हमारा मुनीब? हमारा मुनीब कैसे गिरा? हाँ? मॉम, मैं बस भाग रही थी उसके पीछे। मेरे बाप का मत जा मेरे बेटे। हाँ रुक जा। वो औरत, उससे माफी मांगी मैंने, माफ नहीं किया। मॉम, मेरा बेटा नहीं, मॉम, आज हमाद मियाँ के चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। अब क्या फायदा बुआ? जब इंसान मर जाता है तो उसे दफना दिया जाता है, जिंदा तस्वुर करके घर में तो नहीं रखा जाता। आप खुद ही तो कहती हैं वकीलनी साहिबा कि गलती करने वाले से ज्यादा कसूरवार माफ ना करने वाला होता है। बात अगर सिर्फ मेरी ज़ात की होती ना बुआ, तो मैं कब का माद को माफ़ कर चुकी होती। लेकिन आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि यहाँ ये वाला मामला नहीं है। मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया। शायद ही कोई माँ इस दुनिया में ऐसी हो जो एक बच्चे को आबाद करने के लिए दूसरे को बर्बाद कर दे। अरे अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है बुआ, जब फरहान को पता चलेगा कि मैंने केस वापस ले लिया तो वो हानिया को अपने घर में बर्दाश्त करेगा? मुझे नहीं पता हानिया का क्या होगा। वो कैसे ये सफर तय करेगी, मुझसे कितनी नफरत करेगी। लेकिन फिर भी मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूं बुआ। काश मिर्जा साहब के साथ मैं भी मर जाती। अरे अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कम से कम आज मेरी बेटियां तो खुश होती। मेरी बदनसीबी मेरी बेटियों का मुकद्दर बन गई। किसी एक को भी आबाद नहीं कर सकी मैं।
क्यों कॉल किया मुझे? कैसी हो? जिंदा। एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलने के लिए मैं मरी जा रही हूँ? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे मिलूंगी? जानता हूँ कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती। अब तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा महानूर। आखिरी दफा तुम्हें मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरे पास हमारी कुछ यादें हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें लुटाना चाहता हूँ। आज शाम 5 बजे मैं उसी जगह पे तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां हम पहली दफा मिले थे।